वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज अपने ग्रेडी की प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 29 करने जा रहे हैं और इसी वीक लीड कोड कॉन्टेस्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लीड कोड नंबर 3048 मीडियम मार्क्ड है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे, टेंशन नहीं है, आप समझ में आ जाएगा आपको बहुत बढ़िया से। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अर्लीस्ट सेकेंड टू मार्क इंडिसेस पार्ट 1 है ये। ठीक है, यू आर गिवन टू वन इंडेक्स इंटीजर है। एक तो सबसे गंदा मुझे ये लगता है कि वन इंडेक्स इंटीजर क्यों रखते हैं ये लोग। ठीक है, वन इंडेक्स रखा है नम्स और चेंज इंडिसेस, दो इनपुट दिया रहेगा आपको। ये देखो नम्स हो गया और ये चेंज इंडिसेस है, सारे वन बेस्ड इंडेक्सिंग है। तो मैंने इंडेक्सिंग भी देखो वन बेस्ड ही कर दिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इसका साइज़ 3 है, इसका साइज़ 8 है ना। ठीक है, हैविंग लेंथ एन एंड एम रेस्पेक्टिवली। इनिशियली ऑल इंडिसेस इन नम्स आर अनमार्क्ड। नम्स में सारे इंडेक्स जो है ना, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3 अभी अनमार्क्ड है। अब आगे पढ़ते हैं अनमार्क्ड का मतलब क्या है। योर टास्क इज टू मार्क ऑल इंडिसेस। जितने इंडिसेस है ना, कितने 3 इंडिसेस है, इंडेक्स 1, 2, 3, सबको मार्क करना है। तो देखते हैं क्या बोल रहा है ये। इन ईच सेकेंड एस इन ऑर्डर फ्रॉम 1 to m। मतलब जो सेकेंड्स है ना वो 1 to m के ऑर्डर में चलेंगे। 1 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, फिर 3rd सेकेंड, फिर 4th सेकेंड, फिर 5 सेकेंड, mth सेकेंड तक जाएगा। और याद करो m जो था वो लेंथ था मेरे चेंज इंडेसेस का। ठीक है, तो सेकेंड्स भी कुछ ऐसे ही होगा। ये 1 सेकेंड, दूसरा सेकेंड, तीसरा सेकेंड, चौथा सेकेंड एंड सो ऑन। ठीक है, यू कैन परफॉर्म वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन। हर सेकेंड आप इन तीनों में से कोई ऑपरेशन कर सकते हो। पहला ऑपरेशन क्या, चूज एन इंडेक्स आई इन द रेंज 1 to n। ठीक है, मतलब इस नम्स में कोई भी इंडेक्स चुन लो 1 to n के बीच में और उसको एक डिक्रीमेंट कर दो उसमें। ठीक है, दूसरा क्या है कि या तो ये कर सकते हो कि चूज नम्स ऑफ चेंज इंडिसेस एस। तो देखो चेंज इंडिसेस ऑफ एस मतलब सेकंड हो गया ना। तो मान लेते हैं अभी सेकंड जो था वो मेरा 3 था। तो सेकंड 3 मतलब थर्ड वाले इंडेक्स में जाएंगे, यहाँ पर 2 है ना। ठीक है, तो 2 वाले इंडेक्स यहाँ पर उसको मार्क कर देंगे, लेकिन मार्क तभी कर सकते हैं जब वो 0 होगा। ठीक है, देखो क्या बोला, नम्स ऑफ चेंज इंडिसेस एस। तो एस की वैल्यू, सेकंड की वैल्यू अभी 3 है, तो चेंज इंडिसेस 3 में मैं गया, वहाँ कौन सा इंडेक्स पड़ा हुआ है, सेकंड इंडेक्स पड़ा हुआ है। तो ये सेकंड इंडेक्स यहाँ पर गया। अगर ये वैल्यू 0 होती तो मैं इसको मार्क कर सकता था, बट अभी इसको मैं मार्क नहीं कर सकता। वही यहाँ लिखा है इज इक्वल टू, अगर वो 0 है देन मार्क दैट इंडेक्स। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन क्या है कि कुछ मत करो, डू नथिंग। ठीक है, अब देखो रिटर्न एन इंटीजर डिनोटिंग द अर्लीस्ट सेकेंड इन द रेंज 1 to m, है ना। when all the indices in nums can be marked by choosing operations optimally। ठीक है, सबसे कम सेकंड बताना है जिसमें आप कर पाओगे सारे इंडिसेस को मार्क, है ना। इस नम्स में जितने इंडिसेस हैं सबको मार्क कर पाओगे, है ना। और मार्क कब कर पाओगे, जब सारे के सारे 0 हो जाते हैं तभी आप मार्क कर पाओगे। सेकंड स्टेप देखो वही है ना। ठीक है, इज इक्वल टू 0 होगा तभी मार्क कर सकते हो उसको, इंडेक्स को। ठीक है, तो एक चीज़ तो लाजमी है, एक चीज़ तो पक्का लाजमी है कि इसमें जो जो इंडिसेस है ना 1, 2, 3, ये इसमें प्रेजेंट होगा, ऑब्वियसली बात है। क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू लिखा हुआ ना 2, 2, 2, 2, ये सब कुछ नहीं है, ये इंडेक्स है यहाँ का, नम्स का इंडेक्स है वो। ठीक है, ये तो वैल्यूज़ हो गए, वैल्यूज़ को अभी ध्यान मत दो, मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स की। और वो इंडेक्सेस यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे ये देखो यहाँ पर 3 है ना, तो इसका मतलब इंडेक्स नंबर 3 को बता रहा है ये। तो इंडेक्स नंबर 3 पे जाओ, अगर वहाँ वैल्यू 0 है तो उसको मार्क कर दो। ठीक है, पहले कुछ पॉइंट यहाँ पर नोट कर लो। सबसे पहला चीज़, क्वेश्चन में दे रखा है एवरी सेकेंड, मान लेते हैं कोई सेकेंड एस है। ठीक है, तो उस वक्त आपके पास, और वो एस जो है 1 to m में ही हो सकता है, मतलब मैक्सिमम सेकेंड्स मेरे पास m ही है। और m क्या था, इसका लेंथ था। ठीक है, यानी कि मुझे 1 to m सेकेंड्स है मेरे पास, है ना। मेरे पास 1 to m सेकेंड्स है और इसका लेंथ m है। ठीक है, और हर सेकंड में मान लेते हैं अभी सेकंड की वैल्यू अगर s हो रही है, मान लेते हैं सेकंड की वैल्यू अगर s हो रही है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो इस सेकंड वाले इंडेक्स पे चले जाओ यहाँ पर, है ना, चेंज इंडेक्सेस ऑफ s की वैल्यू मान लेते 3 होती तो 3 इंडेक्स पे चले जाते, यहाँ पर चले जाते। उस पर जो इंडेक्स है, उस पर जो वैल्यू है ना, उस पर जो वैल्यू है वो इसका इंडेक्स है। ठीक है, उसके जो वैल्यू है वो इसका इंडेक्स है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ कि जो चेंज इंडिसेस है
जो चेंज इंडिसेस है वो उसमें जो वैल्यूज़ है वो एक्चुअली इंडेक्स है नम्स का। एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। एक और लास्ट पॉइंट देखो, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है वैसे वैसे एस बढ़ता चला जाएगा। मान लेते हैं एस स्टार्टिंग में 1 था, फिर 2 होगा, 3 होगा, मैक्सिमम 8 तक जाएगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्लियर हो गया। और उसके बाद मान लेते हैं एस इक्वल टू 1 है, तो अभी आप 1 पर गए, आपको ये वैल्यू मिली, आप इस इंडेक्स पर जाके देख रहे हो। अगर इसकी वैल्यू 0 तो मार्क कर सकते हो, अगर 0 नहीं है तो कोई भी रैंडम इंडेक्स यहाँ से उठाओ और उसकी वैल्यू डिक्रीमेंट कर दो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलो अब चलते हैं, देखते हैं कि इसका आंसर 8 कैसे आया है। तो यही एग्जाम्पल दोबारा लेते हैं, और बहुत ज़रूरी है यहाँ पर एग्जाम्पल को सही समझना है। एग्जाम्पल को समझ के ही आपको आंसर की तरफ आप बढ़ पाओगे, है ना, क्योंकि बहुत ट्रिकी है इसका स्टेटमेंट। एक तो 1 बेस्ड इंडेक्सिंग कर दिया, दूसरा है कि यहाँ इंडेक्स है वो इसका इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, बहुत कन्फ्यूजिंग है। इसीलिए एग्जाम्पल को अच्छे से समझो। तो ऐसे समझते हैं कि सेकंड की वैल्यू जब 1 थी ना, ठीक है, मतलब सेकंड की वैल्यू जब 1 थी तो 1 इंडेक्स, मतलब आप अभी यहाँ पर हो, है ना, 1 इंडेक्स है, सेकंड की वैल्यू 1 है, तो अभी आप यहाँ पर हो। तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है, 2 है। तो पहले तो देख लो कि 2 इंडेक्स में यहाँ पर आप आ गए, तो आप पर अब आपके पास ऑप्शन है, या तो इसको मार्क कर दो। देखो मार्क तो कर नहीं सकते क्योंकि इसकी वैल्यू 0 नहीं है ना। और एक और ऑप्शन क्या है कि किसी भी रैंडम इंडेक्स को आप घटा सकते हो, है ना। तो इसको मार्क तो नहीं कर सकते, तो मैं क्या करूँगा, मैं रैंडम इंडेक्स 1 को मैंने उठा लिया और इसको मैंने बना दिया, डिक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, डिक्रीमेंट 1 इंडेक्स, तो ये 2 से 1 बन गया, बाकी तो 2,0 ही रह गया, ठीक है। इंडेक्स 1 2 3, यहाँ तक क्लियर है। अब सेकंड 2 पर आते हैं। सेकंड 2 है, अब सेकंड 2 मतलब आप यहाँ पर आ चुके हो, है ना। तो यहाँ पर कौन सा वैल्यू है, 2 है, मतलब वो नम्स का इंडेक्स है। तो 2 पर आए, यहाँ देखे भाई ये तो अभी मार्क तो कर ही नहीं सकते एनीवेज, तो आपको किसी को डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, राइट। तो फिर मैं वही करूँगा, फिर मैं इंडेक्स 1 को ही चुन लूँगा, इसको डिक्रीमेंट कर दूंगा, है ना, डिक्रीमेंट 1 इंडेक्स। अब जिसको डिक्रीमेंट करना है वो रैंडम हो सकता है, आप किसी को भी चूज़ कर सकते हो, मैंने 1 को चुना है यहाँ पर। तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 0, ठीक है, 1 2 3। अब आते हैं सेकंड इज इक्वल टू 3 पर, थर्ड सेकंड की बात हो रही है, तो मतलब अभी आप यहाँ पर हो, ठीक है। अब थर्ड सेकंड की बात हो रही है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वैल्यू क्या है, 2 है ना। मैं 2 पर गया, इंडेक्स नंबर 2 पर देखो वैल्यू अभी भी 2 है, तो मार्क तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो किसी भी रैंडम इंडेक्स को उठा के आपको डिक्रीमेंट करना है। तो मुझे एक बंदा दिख रहा है जो अभी डिक्रीमेंट नहीं हुआ है, इसको डिक्रीमेंट कर देते हैं। डिक्रीमेंट कौन सा इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है, ठीक है। तो ये 0 था, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, 1 2 3, ठीक है। फिर से अब आते हैं सेकंड इज इक्वल टू 4 पर। फिर से मैं क्या करूँगा, 4 पर आ गया, यहाँ पर ये इंडेक्स नंबर 2 को पॉइंट कर रहा है, इंडेक्स नंबर 2 इसको पॉइंट कर रहा है, तो मार्क तो बिल्कुल नहीं कर सकते, तो डिक्रीमेंट कर दूंगा इंडेक्स नंबर 2 को। 0 1 0 हो गया था, 1 2 3, इसको मैंने डिक्रीमेंट किया तो ये भी 0 हो गया, ठीक है। तो देखो 5वें सेकंड तक आपने सबको 0 कर दिया, है ना। अब देखो ध्यान देना, सॉरी चौथे सेकंड तक। अब आप आ जाओ सेकंड इज इक्वल टू जब 5 हो रहा होगा, तो देखो ध्यान देना, अब सेकंड इज इक्वल टू 5 हुआ, है ना। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इसमें कौन सी वैल्यू है, 3 है। तो आप क्या करोगे, थर्ड इंडेक्स में जाओगे, आपने देखा अच्छा इसकी वैल्यू 0, तो इसको मार्क कर देते हैं। तो हमने क्या किया, मार्क्ड इंडेक्स 3 को हमने मार्क कर दिया, ठीक है। फिर जब सेकंड इज इक्वल टू 6 हुआ, ठीक है, तो मैं यानी कि मैं यहाँ पर आ गया, तो कौन सी वैल्यू है, 2 है, मतलब सेकंड इंडेक्स पर जाएंगे और देखेंगे अच्छा इसकी वैल्यू 0, तभी इसको मार्क कर सकते हैं। तो हाँ इसकी वैल्यू 0 तो है, तो इसको मार्क कर देते हैं, मार्क्ड इंडेक्स 2, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकेंड इज इक्वल टू 7, है ना। 7th सेकेंड में यानी कि आप यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, इसमें तो वैल्यू 2 है, तो मैं इंडेक्स नंबर 2 पर गया, ये तो ऑलरेडी 0 हो चुका है ना, ऑलरेडी 0, मतलब ऑलरेडी मैंने मार्क कर रखा है इसको, तो कितनी बार मार्क करोगे, रहने दो। इंडेक्स नंबर 2 ऑलरेडी मार्क्ड है, तो यानी कि इस वक्त आप डू नथिंग करो, डू नथिंग, यहाँ मैं लिख देता हूँ डू नथिंग, ठीक है। सेकेंड इज इक्वल टू जब 8 आया, मतलब मैं यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर क्या है, वैल्यू 1 है ना,
तो 1 पर मैं आया और 1 पे देखा मैंने, अच्छा ये 0 है तो इसको मार्क कर सकता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ मार्क्ड इंडेक्स 1, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 थी तभी तो मार्क कर पाया। तो देखो 8 सेकंड कंप्लीट हो गए और अपने सारे लोगों को मार्क कर दिया। इसको मार्क कर दिया, इसको मार्क कर दिया, इसको ही मार्क कर दिया, है ना। 3 इंडेक्स थे, तीनों को मार्क करना था, तीनों मार्क भी हो गए। अब एक ज़रा सा इधर ही एक चीज़ सोच के देखो ना, मान के चलो अगर यहाँ पर 1 नहीं होता तो, इधर अगर 1 नहीं होता तो, अगर 1 नहीं होता तो कभी भी आप 1 को मार्क कर पाते? क्योंकि मार्क करने के लिए क्या होता है, देखो जब भी आपको मार्क करना है तो आप देखो कब मार्क कर सकते हो, जो भी सेकंड की वैल्यू है अभी उस सेकंड वाले इंडेक्स पर आप गए नम्स के, वो 0 है तभी मार्क होगा। तो सेकंड की वैल्यू इस वक्त 8 हो रही थी, है ना, तभी तो मैं 8वें इंडेक्स पे गया। 8वें इंडेक्स में देखो वैल्यू 1 है, तो मैं 1 वाले इंडेक्स में यहाँ पर गया, हाँ ये 0 तभी मैं इसको मार्क कर पाया। तो ज़रा इमेजिन करके देखो अगर आपके पास यहाँ 1 नहीं होता तब तो कभी मार्क ही नहीं हो पाता, तो आपका आंसर एनीवेज फॉल्स होता, राइट। तो यहाँ से एक हिंट मिल रहा है कि भाई ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि जब सेकंड की वैल्यू जो है ना, मान लेते हैं सेकंड की वैल्यू जो है 8, उस पर जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू 0 तो रहनी चाहिए। जब भी आपको उसको मार्क करना तो 0 तो रहनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हाँ ये इंडेक्स 1 है ना, इस जिसकी वैल्यू 0 थी, मतलब इंडेक्स 1 यहाँ एग्जिस्ट भी करना चाहिए। अगर यहाँ इंडेक्स 1 होता ही नहीं तब तो आप कभी उसको मार्क ही नहीं कर पाते, है ना। भले आप उसको 0 तक पहुँचा देते डिक्रीमेंट कर करके, क्योंकि डिक्रीमेंट तो आप किसी भी रैंडम इंडेक्स को कर सकते हो, लेकिन उसको मार्क करने के लिए वो इंडेक्स यहाँ पर होना चाहिए था। तो यहाँ पर इंडेक्स 1 था तभी मैं इंडेक्स 1 पे जाके उसको मार्क कर पाया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिंट मिल गया इस एग्जाम्पल को ड्राई रन करने से। ठीक है, तो अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे और भी चीज़ें खुलासा हो जाएंगी। ये एग्जाम्पल आपको काफ़ी कुछ सिखाएगा और टू बी ऑनेस्ट मुझे इसी एग्जाम्पल से चीज़ थोड़ा मेरा पाथ क्लियर हुआ था। पहले एग्जाम्पल को देखकर मैं नहीं समझ पाया था कि क्या अप्रोच लेना चाहिए। ठीक है, तो देखो अभी एक चीज़ ध्यान दो, मान लेते हैं सेकंड इज इक्वल टू अभी 1 हो रहा था, है ना, सेकंड इज इक्वल टू 1 हो रहा था, मतलब अभी आप यहाँ पर हो ना, तो आपको इंडेक्स 1 दिखा। ठीक है, इंडेक्स 1 दिखा तो आप सोचोगे हाँ 1 पे जाते हैं, अगर वो मार्क डन होता है मार्क डन उसको मार्क कर देते हैं, बट ये मार्क नहीं हो सकता ना क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है। तो एक चीज़ आप लालच क्या कर सकते हो कि भाई जिसकी वैल्यू कम है ना उसको जल्दी जल्दी घटा के 0 करके उसको मार्क कर देते हैं, क्योंकि मुझे सारे इंडेक्स मार्क करने हैं, तो जो मार्क हो रहा है उसको जल्दी जल्दी मार्क कर देते हैं ना। तो मैंने क्या किया 1,3 में से इस इंडेक्स नंबर 1 को चुना और उसको डिक्रीमेंट कर दिया। रैंडमली किसी भी इंडेक्स को चुन सकते हैं, तो मैंने चुन लिया उसको 1,3 को चुना और इसको इंडेक्स नंबर 1 2 है, इंडेक्स नंबर 1 को चुना और इसको डिक्रीमेंट कर दिया, तो ये हो गया 0,3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, यहाँ तक तो सही लग रहा है। फिर आया मेरा सेकेंड इज इक्वल टू 2, मतलब मैं अभी यहाँ पर आ गया हूँ, है ना। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, सेकेंड इज इक्वल टू 2 है और इसमें क्या कौन सा इंडेक्स दे रखा है, 1 दे रखा है ना, ये रहा 1 दे रखा है। तो मैं 1 पर आया, मैंने देखा अच्छा ये 0 है, तो मैं लालच में अभी इसको मार्क कर दिया। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है भाई इसको मार्क कर देता हूँ, मार्क्ड इंडेक्स 1 इन नम्स, इसको मार्क कर दिया मैंने। ठीक है, चलो ठीक तो लग रहा है, अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं लग रही मुझे। अभी मैं आ गया सेकेंड इज इक्वल टू 3 पर, मतलब मैं यहाँ पर आ गया। फिर आया इंडेक्स 1, है ना, तो इंडेक्स 1 पर आया, मैंने देखा अच्छा वो तो ऑलरेडी मार्क्ड है, तो मैं रैंडमली किसी इंडेक्स को उठा के जिसको डिक्रीमेंट करने की ज़रूरत है उसको डिक्रीमेंट कर देता हूँ। तो एकमात्र यही बचा है, इसको डिक्रीमेंट कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा देखते हैं, 0,3 था, 1 2 था, मैंने सेकंड इंडेक्स को चुना और उसको डिक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, 0, ये 2 हो गया, 1 2, ठीक है ना, इसको मैंने डिक्रीमेंट कर दिया। अब मैं सेकंड इज इक्वल टू 4 पर आया, मतलब मैं यहाँ पर आ गया, है ना। इसके बाद देखो 2 है, इसकी इंडेक्स की वैल्यू 2 है ना, तो मैं 2 पर आया, मैंने देखा कि अच्छा ये 0 तो है नहीं, तो इसको तो मार्क कर नहीं सकते, तो स्टेप 1 ले सकते हैं। डिसीजन 1 याद है क्या था, रैंडमली किसी को भी उठाओ और डिक्रीमेंट कर दो, तो मैं इसी को उठा के डिक्रीमेंट कर दूंगा। तो मैंने क्या किया 0 2 में इंडेक्स नंबर 2 को चुना और इसको डिक्रीमेंट कर दिया 0 1। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। सेकंड जब मेरा 5 हो गया, है ना, तो सेकंड 5 मतलब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। यहाँ पर इंडेक्स 1 लिखा हुआ है यार, है ना, इंडेक्स 1 लिखा हुआ, तो इंडेक्स 1 क्या बोलता है,
इंडेक्स 1 पर मैं आया, मैंने देखा कि इंडेक्स 1 तो अभी ऑलरेडी मार्क्ड भी है और वो 0 भी है, तो कुछ कर क्या ही करोगे उसका, है ना। तो रैंडमली किसी इंडेक्स को उठा के उसको डिक्रीमेंट करते हैं। तो हाँ, एक बंदा बचा हुआ है ये वाला इंडेक्स 2 वाला, उसको उठा के इसको डिक्रीमेंट कर देते हैं, क्योंकि इसको मार्क करने के लिए भी उसको 0 के बराबर होना चाहिए ना, तो डिक्रीमेंट कर देते हैं उसको। इसको चुना और इसको डिक्रीमेंट कर दिया, 0 0 हो गया। ठीक है, बढ़िया। अब याद करो इंडेक्स 1 मार्क्ड ऑलरेडी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हो गया मेरा सेकंड इज इक्वल टू 6। अब देखो सेकंड 6 पे जब आप आए तो फिर से 1 ही लिखा हुआ है, तो 1 तो ऑलरेडी मार्क्ड है और 1 पे वैल्यू भी 0 है, और किसी को आप डिक्रीमेंट भी नहीं कर सकते क्योंकि सारा 0 है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डू नथिंग। ठीक है, फिर सेकंड इज इक्वल टू 7 हुआ। आप यहाँ पर आए और आपने देखा यहाँ पर ही वैल्यू 1 है, आपने देखा 1 ऑलरेडी मार्क्ड है और उसकी वैल्यू भी 0 है। 0 है तो मार्क्ड है, और कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको डिक्रीमेंट कर सकते हैं नहीं, तो अभी भी मैं डू नथिंग किया। ठीक है, अब मेरे पास मैक्सिमम 7 सेकंड्स ही थे, इसके बाद आउट ऑफ बाउंड हो गया। ठीक है, तो आपने नोटिस किया आप मार्क नहीं कर पाए इंडेक्स 2 को, तो आप बोल रहे हो कि आंसर फॉल्स होगा, मतलब पॉसिबल नहीं है, जबकि ये गलत आंसर है, पॉसिबल था। आपने जो लालच में ये 1 को जल्दी जल्दी घटा के यहाँ 0 मार्क करवा दिया ना, याद करो स्टार्टिंग में आपने क्या किया था, 1 को आपने 0 मार्क कर दिया था, तो आपने लालच में ये गड़बड़ कर दी। इसको कैसे आप सुधार सकते हो वो देखो। ये जो मैंने स्टेप्स लिए थे ना, ये मैंने स्टेप्स लेफ्ट साइड में लिख दिया है, ये मैंने स्टेप्स लिए थे, राइट है ना। तो मैं देखता हूँ कि क्या गलती करी थी हमने और कैसे हमारा आंसर ट्रू आ सकता है, कैसे हम दोनों इंडेक्स को मार्क कर सकते हैं। तो देखो मैं क्या करूँगा, सेकंड इज इक्वल टू 1 पे जब मैं यहाँ पर रहूँगा, यहाँ पर हूँ मैं, तो मैं क्या करूँगा इंडेक्स नंबर 2 को डिक्रीमेंट कर दूँगा, क्योंकि आप डिक्रीमेंट करने के लिए किसी भी इंडेक्स को चुन सकते हो, राइट। तो मैंने क्या किया 1,3 में मैंने इंडेक्स नंबर 2 को चुना और उसको डिक्रीमेंट कर दिया, 1,3 के बाद 1,2 हो गया ये। ठीक है, ओके। उसके बाद जब मैं सेकंड इज इक्वल टू 2 था, तो अभी भी मैंने रैंडमली किसी इंडेक्स को उठा के उसको डिक्रीमेंट कर दिया, यानी कि 1,2 था ना पहले, तो मैंने इंडेक्स नंबर 2 को फिर से चुना और उसको 1,1 बना दिया, डिक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद जब मैं सेकंड इज इक्वल टू 3 हुआ, तो अभी भी मैं देखो अभी मैं वो लालच नहीं कर रहा कि 1 को डिक्रीमेंट करके उसको 0 मार्क कर देते हैं अभी के अभी, है ना, वो मैं नहीं कर रहा। 1,2 अभी भी उठाया मैंने, सॉरी 1,1 हो गया था ना, इंडेक्स नंबर 1 2, फिर इस बार मैंने इंडेक्स नंबर 2 को चुना और उसको 1,0 बना दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद देखना, अभी मैं यहाँ पर आ गया सेकंड इज इक्वल टू 4 पर, सेकंड इज इक्वल टू 4 पर इंडेक्स नंबर 2 लिखा हुआ है, तो मैं अब आ गया इंडेक्स नंबर 2 में। मैं देख रहा हूँ अच्छा इंडेक्स नंबर 2 वाला जो वैल्यू है वो ऑलरेडी 0 है, तो उसको मार्क कर सकते हैं। तो देखो इस बार आप इंडेक्स नंबर 2 को मार्क कर पा रहे हो, मार्क्ड इंडेक्स 2, है ना, 1,0 में आपने 2 को मार्क कर दिया। ठीक है, अब आप आए इंडेक्स नंबर 5 पर। ठीक है, अब इंडेक्स नंबर मतलब सेकंड 5 पर आ गए, सॉरी अब आप सेकंड 5 पर आ गए, 5 सेकंड पे आ गए, तो यहाँ पर वैल्यू देखो तो 1 है ना। तो आप 1 इंडेक्स पर गए, आपने देखा आपने 1 इंडेक्स पे देखो अभी 1 है ऑलरेडी ना, ये 1 है, तो मार्क तो नहीं कर सकता ऑब्वियसली, तो मैंने किसी रैंडम बंदे को चुना और उसको डिक्रीमेंट कर दिया, तो 1,0 था अभी, तो मैंने 1th इंडेक्स को चुना, उसको डिक्रीमेंट कर दिया, 0 0 हो गया ये। ठीक है, अब मैं सेकंड, अब मेरा हो गया छठा सेकंड, उसमें कौन सा इंडेक्स देखो 1 इंडेक्स है, तो मैं 1 इंडेक्स के पास गया, देखा ये ऑलरेडी 0, मैंने इसको मार्क कर दिया, तो मैं लिख देता हूँ मार्क्ड इंडेक्स 1, इंडेक्स 1 को मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, तो अब आपने नोटिस किया आपने छठे सेकंड में ही सबको मार्क कर दिया, आपको 7 सेकंड तक जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, तो आपका आंसर 6 होना चाहिए। आपने लास्ट टाइम फॉल्स रिटर्न कर दिया था, है ना, फॉल्स क्या मैं तो -1 रिटर्न कर दिया था कि नहीं पॉसिबल है, बट इस बार तो पॉसिबल दिख गया आपको, और वो भी 6 सेकंड में आपने कर दिया, जबकि मैक्सिमम सेकंड्स हमारे पास कितने अवेलेबल है, m सेकंड्स अवेलेबल थे, मतलब इधर ही तक में आपने सारे इंडेक्स को मार्क कर दिया, इधर ही तक में। लेकिन आपने ऑप्टिमली दिमाग लगाया इस बार ना आपने 3 को 0 मार्क कर दिया जल्दी से, है ना। तो यहाँ से एक सीख पता है मुझे क्या मिली थी, कि भाई अगर आप नोटिस करोगे ना, इधर नोटिस करो, ये जो 2 है, ये जो 2 है मतलब इंडेक्स नंबर 2 जो है, ये आगे कहीं पर भी नहीं है, आगे फ्यूचर में। इसका मतलब अगर 2 को मैंने 0 नहीं बनाया यहाँ तक में,
मतलब यहाँ तक में मुझे 2 को मार्क कर देना चाहिए था, क्योंकि बाद में 2 आ ही नहीं रहा है। इंडेक्स नंबर 2 बाद में कहाँ आ रहा है, तो कभी आप इंडेक्स नंबर 2 में जाके उसको मार्क कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो आपका फ़र्ज़ क्या बनता है कि ये सिंस ये लास्ट 2 है, इसके बाद 2 आएगा ही नहीं। देखो आगे फ्यूचर में कहाँ 2 है, तो उससे पहले आपको सेकंड इंडेक्स वाले को 0 कर देना चाहिए था। ठीक है, उसके पीछे पहले आपको सेकंड इंडेक्स वाले को 0 कर देना चाहिए था, है ना। इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर जब मैं था तो मैंने इसको 3 को डिक्रीमेंट करके 2 बना दिया, फिर यहाँ पर आया उसको डिक्रीमेंट करके 1 बना दिया, फिर यहाँ पर उसको डिक्रीमेंट करके 0 बना दिया। तो जब मैं यहाँ पहुँचा फोर्थ सेकंड में जब पहुँचा तो मैंने देखा इंडेक्स नंबर 2 है और वो 0 हो चुका, तो मैंने इसको मार्क कर दिया, है ना। और मुझे कर देना चाहिए था मार्क इसको यहीं पर, क्यों, क्योंकि आगे ये 2 मुझे मिलेगा ही नहीं। तो मेरे टेंशन यही है कि जब लास्ट अपीयरेंस जहाँ यहाँ पर है इंडेक्स 2 का लास्ट अपीयरेंस यहाँ है ना, तो भाई यहाँ तक में आपको उसको मार्क कर देना है, मतलब इसके जस्ट पहले तक में उसको वैल्यू 0 हो जाना चाहिए था, है ना। इसके पहले देखो तो 3 मौका आपको मिला उसको 0 बनाने का, और आपने इस 3 मौके को उठा के इसको 0 बना दिया। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि ये 2 यहाँ ना हो के यहाँ होता तो क्या आप कभी भी इसका आंसर निकाल पाते? नहीं निकाल पाते, क्योंकि देखो इंडेक्स नंबर 2 को देखो, फ्यूचर में तो कभी आ नहीं रहा है, तो मतलब मुझे मार्क अगर करना होगा इंडेक्स नंबर 2 को, तो इस यहाँ पर इंडेक्स 2 है, इधर ही मार्क कर पाऊंगा। तो इससे पहले जितने मौके मिल रहे हैं इंडेक्स नंबर 2 को घटाते चलो। तो एक मौका यहाँ मिला तो मैंने रैंडमली इंडेक्स 2 को चुना, उसको डिक्रीमेंट किया, 3 से 2 बन गया। फिर यहाँ पर मौका मिला, 2 से 1 बना दिया उसको डिक्रीमेंट करके। बट अब यहाँ जब आया इंडेक्स नंबर 2 तो मैं इसको मार्क नहीं कर सकता, तो मैं इसको क्या करूँगा, मतलब 0 ही बना सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 0 बनाया। फ्यूचर में फ्यूचर में 2 आ ही नहीं रहा, तो उसको मार्क कैसे करोगे आप, है ना। तो एक चीज़ समझ में आ गया कि ये 2 लास्ट कब आ रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ये 2 लास्ट यहाँ पर आ रहा है, उससे पहले मुझे इसको मार्क डन कर देना चाहिए, मतलब 0 तक पहुँचा देना चाहिए था, तभी तो मैं यहाँ मार्क डन कर पाऊँगा। इसका मतलब कोई भी इंडेक्स, याद करो इंडेक्स नंबर 1 है, इंडेक्स नंबर 2 है, ये लास्ट कब आ रहे हैं वो मुझे पता होना चाहिए, ताकि उससे पहले मैं उसको 0 बना सकूं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो ये एक पॉइंट मैं नोट कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ, आई शुड स्टोर व्हेन एन इंडेक्स, और कौन सा इंडेक्स है, ये नम्स वाले का इंडेक्स है, appears last, ठीक है, इन चेंज इंडिसेस अरे। ठीक है, ये चीज़ तो ऑब्जर्व कर ली हमने। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल को लिखते हैं और लास्ट पोजीशन निकाल लेते हैं। जैसे है ना, आई शुड स्टोर व्हेन एन इंडेक्स इन नम्स अपीयर्स लास्ट, है ना, इन चेंज इंडिसेस अरे, तो वो मैं स्टोर कर लेता हूँ। जैसे बना लेते हैं एक लास्ट पोजीशन अरे ना, एक अरे बना लेते हैं ना, जिसमें मैं हर इंडेक्स का लास्ट अकरेंस निकाल सकूं कि लास्ट कौन से सेकंड में वो लास्ट दिखेंगे मुझे, है ना। लास्ट पोजीशन बोलो या तो लास्ट सेकंड बोल सकते हो कि लास्ट कब वो दिखेगा मुझे। तो दिया मैंने यहाँ पर लास्ट पोजीशन के नाम से, और हर एक इंडेक्स का लास्ट पोजीशन लिख लेंगे। अब याद करो हमारे पास कौन कौन से इंडेक्सेस प्रेजेंट है, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, है ना, वो यहाँ प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, ठीक है। अब स्टार्टिंग में तो -1 लिख देते हैं कि अभी तक मैंने किसी को नहीं देखा है ना। तो चेंज इंडेक्सेस में मैं यहाँ पर आया, मैंने देखा कि इंडेक्स नंबर कौन सा है, 1 है। ठीक है, तो इंडेक्स 1 मुझे कौन से सेकंड में दिखा, 1th सेकंड में दिखा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लास्ट मुझे 1th सेकंड में दिखा इंडेक्स 1। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर आया, मुझे फिर से 1 दिखा, मुझे सेकंड में दिखा, मतलब 2th सेकंड में दिखा, है ना। तो लास्ट मुझे ये 1 2th सेकंड में दिखेगा। ठीक है, इसके बाद फिर से आया 1 आ गया, तो 3rd सेकंड में दिखा मुझे लास्ट। ठीक है, अब यहाँ पर 2 मुझे दिखा, तो 2 मुझे 4th सेकंड में दिखेगा लास्ट। अपडेट करते जा रहे हैं, यहाँ पर फिर 1 दिख गया तो इसको अपडेट कर दो 5, फिर यहाँ 1 दिखा, फिर यहाँ 1 दिखा, 1 मुझे लास्ट कहाँ दिखा, 7th इंडेक्स में दिखा। ठीक है, अब आउट ऑफ बाउंड हो गया। अब देखो यहाँ ध्यान दो, इस अरे में ध्यान दो अच्छे से, इंडेक्स नंबर 1 जो नम्स का है ना, इंडेक्स नंबर 1 लास्ट मुझे कहाँ दिखेगा, यहाँ पर इंडेक्स नंबर 7 में दिखेगा, मतलब 7th सेकंड तक दिखेगा मुझे, है ना लास्ट, उसके बाद नहीं दिखेगा मुझे, है ना। इसी तरह
इंडेक्स नंबर 2 मुझे लास्ट 4 सेकंड तक दिखेगा, है ना, उसके बाद मुझे नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इससे हमें एक फ़ायदा क्या हो जाएगा, जैसे इंडेक्स नंबर 2 को देखो, वो 4 सेकंड के बाद मुझे दिखेगा ही नहीं कहीं। देखो चौथा सेकंड में इंडेक्स नंबर 2 दिखा, इसके बाद 2 है ही नहीं। तो मेरा फ़र्ज़ क्या बनता है कि मैं इस 2th सेकंड से पहले ही रेडी हो जाऊं कि इंडेक्स 2 में जो भी एलिमेंट है उसको मार्क करने के लिए मैं रेडी हो जाऊं। तो मार्क कब कर पाएंगे, जब ये 0 बना पाऊंगा मैं इस 3 को, है ना। समझ पा रहे होगे अभी तो अब खुद सोचो, यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। तो मैं अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर किसको आप पहले प्रोसेस करना चाहोगे, किसको आप पहले डिक्रीमेंट करके 0 बनाना चाहोगे, उसको जो कि बहुत करीब है टाइम के। देख रहे हो, चौथे सेकंड में लास्ट अपीयरेंस होगा इंडेक्स 2 का, उससे पहले मुझे इंडेक्स 2 में जो भी एलिमेंट उसको 0 बना देना है, ताकि मैं उसको यहाँ मार्क कर पाऊँ, है ना। सेकंड इंडेक्स को मैं मार्क कर पाऊँगा ना, यहाँ पर सेकंड इंडेक्स है, यहाँ जाऊँगा मार्क कर पाऊँगा। तो उससे पहले मुझे इस 3 को डिक्रीमेंट करके 0 करना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैं वेस्ट नहीं करना चाहता ये 3 से, यहाँ पर जो 3 मौके मुझे मिलेंगे इसमें वेस्ट नहीं करना चाहता इस 1 में, है ना। क्योंकि देखो 1 तो बाद में भी आएगा ना, तो 1 को बाद में भी मैं 0 कर दूंगा। देखो 1 तो 7 तक में आ रहा है, लास्ट अपीयरेंस 1 का 7 है, तो उससे पहले मैं कभी भी 1 को 0 बना दूंगा। फिर जब 7th इंडेक्स में मुझे 1 दिखेगा, मैं उसको मार्क कर दूंगा 1 को, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले मैं किसको यहाँ प्रोसेस करूँगा, पहले मैं उसको प्रोसेस करूँगा जो कि सबसे पहले मुझे दिख रहा है, ये रहा देखो, है ना, जो जल्दी मार्क करना है, जिसका लास्ट अपीयरेंस देखो जल्दी है। ठीक है, तो इसको क्या करना चाहिए, आपको सॉर्ट कर देना चाहिए। बट हाँ, सॉर्ट करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, 4 आ जाएगा यहाँ, 7 आ जाएगा यहाँ, और लेकिन इंडेक्स तो 1 और 2 ही रहेगा ना। तो देखो 1 का इंडेक्स 4 बन गया, ये तो गड़बड़ हो गई ना, है ना। तो ये मतलब हार्ड मैप्ड है ये, मतलब इंडेक्स नंबर 2 के लिए ये 4 है लास्ट अपीयरेंस, इंडेक्स नंबर 1 के लिए लास्ट अपीयरेंस 7 है, ये रहा, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, या तो एक वेक्टर ले लो, उस वेक्टर में स्टोर कर लो कि भाई 7th जो पोजीशन है, मतलब 7th सेकंड लास्ट सेकंड होगा जब मुझे 1 दिखेगा। ठीक है, मतलब ये क्या है, इसको पोजीशन बोल सकते हो, लास्ट पोजीशन, या तो सेकंड बोल सकते हो, लास्ट सेकंड। ये मेरा इंडेक्स हो गया। सिमिलरली जो 4th लास्ट सेकंड होगा किसके लिए, इंडेक्स नंबर 2 के लिए, उसके बाद मुझे 2 दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो आपने इसको ऐसे स्टोर कर लिया, वेक्टर ऑफ पेयर मान के चल लो कि आपने वेक्टर ऑफ पेयर बना लिया, है ना। इसको आप फिर सॉर्ट कर दो, है ना, सॉर्ट कर दो बेस्ड ऑन पोजीशन जो पहले आएगा, है ना। तो इसको जब सॉर्ट कर दोगे तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा 4 2 7 1, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, आप पहले इसको प्रोसेस करोगे, क्यों, क्योंकि देखो चौथावां पोजीशन वाला पहले आएगा ना, फिर उसके बाद वो मुझे ये इंडेक्स 2 दिखेगा ही नहीं फ्यूचर में। तो चौथे से पहले मुझे 0 बना देना है इंडेक्स 2 वाले एलिमेंट को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, इसीलिए मैंने इसको सॉर्ट कर दिया। यहाँ तक तो आपको स्टोरी समझ में आ चुकी होगी सब कुछ। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ वेक्टर में स्टोर किया था ना, और उसको फिर यहाँ सॉर्ट किया था, तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे ये है ना, ये मैंने क्या स्टोर किया था यहाँ पर, ये मेरा लास्ट अपीयरेंस था कि चौथवें सेकंड में लास्ट अपीयरेंस होगा इंडेक्स नंबर 2 का, 7वां सेकंड में लास्ट अपीयरेंस होगा इंडेक्स 1 का। ये मैंने ऐसे स्टोर किया था और उसको सॉर्ट कर दिया था बेस्ड ऑन दी लास्ट अपीयरेंस। ठीक है, तो आप इसको मतलब एक मैप में भी स्टोर कर सकते हो, मतलब एनीवेज बोथ आर फाइन, है ना। ऑर्डर्ड मैप में स्टोर करो, है ना, मतलब इसको मैं बोल रहा हूँ एक ऑर्डर्ड मैप में स्टोर कर सकते हो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनीवेज सेम होगा, यहाँ पर अपने सॉर्टिंग कर रहे हो अलग से, अनलॉग एन लग रहा है, और ऑर्डर्ड मैप में एलिमेंट्स को डालोगे तो भी एनलॉग एन ही लगेगा, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मैप बना लेना। क्यों वेक्टर ऑफ पेयर लोगे, मैप में जो आपका की होगा और जो आपका वैल्यू होगा वो क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। आपका की हो गया लास्ट अपीयरेंस, ठीक है, और वैल्यू होगा कि लास्ट अपीयरेंस कौन से इंडेक्स का है वो। तो यहीं पर स्टोर कर लो, देखो लास्ट अपीयरेंस 4 है, कौन से इंडेक्स का, 2 का। और सिंस ये ऑर्डर्ड मैप है तो पहले वाले एलिमेंट के हिसाब से सॉर्टेड होगा, तो पहले ये एंट्री आएगी, उसके बाद आएगा लास्ट अपीयरेंस 7 है, कौन से इंडेक्स का, 1 का। ठीक है, तो आप मैप में भी स्टोर कर सकते हो, मल्टीपल तरीके आपको आने चाहिए रिप्रेजेंट करने के। तो मैं मैप से लेके बना दूंगा, वरना आप वेक्टर ऑफ पेयर भी लेके उसको सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा इनपुट था नम्स चेंज इंडिसेस, और हमने ये वाला
लास्ट पोजीशन वाला अरे बना लिया था और उसको सॉर्ट भी कर दिया था लास्ट अपीयरेंस के बेसिस पे, है ना। या तो आप मैप यूज़ कर सकते हो जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था। तो चलो अब आपको करना क्या, यही सारे इंडेक्सेस है, एक इंडेक्स नंबर 2 है, इंडेक्स नंबर 1 है, इन दोनों को ही हमें मार्क करना है, राइट। तो पहले इसी को उठाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि देखो ये पहले ये 4 सेकंड वाले अपीयरेंस के बाद दोबारा नहीं दिखेगा मुझे 2, तो उससे पहले मुझे इसको 0 करना है, ठीक है। तो अभी मेरा कितना सेकंड्स पास हो गया देखते हैं। सेकंड्स पास्ड इज इक्वल टू, अभी तक 0 सेकंड्स पास हुआ, राइट, अभी तक हमने स्टार्ट किया ही नहीं है। तो पहले मैंने इसको उठाया 4,2 को, ठीक है। तो 4 मेरा क्या है, लास्ट अपीयरेंस 4 है, किस इंडेक्स का, इस इंडेक्स का, इंडेक्स नंबर 2 का, ठीक है। और अभी तक 0 सेकंड्स पास हुए हैं मेरे, ठीक है। तो मैं इंडेक्स नंबर 2 में गया और मैं देखा कौन है इंडेक्स नंबर 2 में। इंडेक्स नंबर 2 में देखो 3 है ना, इंडेक्स नंबर 2 में 3 है। तो अब एक बात बताओ, इस 3 को 0 होने में कितना टाइम लगेगा। तो मैं लिख देता हूँ, टाइम रिक्वायर्ड बाई 3, ये जो 3 है इंडेक्स नंबर 2 पे, उसको इसको 0 होने में कितना टाइम लगेगा, 3 टाइम लगेगा, क्योंकि 3 को फिर आप एक बार घटाओगे 2, फिर 1, फिर 0, तो 3 सेकंड लगा, 1 2 3, है ना। तो मैंने लिख दिया जो भी इसकी वैल्यू है उतना सेकंड तो लगेगा ही लगेगा, मतलब 3 सेकंड तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। मतलब इसको आपने ऐसे लिख दिया, नम्स ऑफ IDX, कि इतना सेकंड तो इसको लगना ही लगना है, राइट। IDX कहाँ है, IDX है मेरा इंडेक्स नंबर 2, ठीक है। हाँ लेकिन ध्यान देना, क्वेश्चन में तो हम जो अरे लेंगे वो 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होगा, है ना। तो ये मतलब IDX -1 कर देना, क्योंकि यार एक्चुअल में तो ये 0th इंडेक्स होगा, ये फर्स्ट इंडेक्स होगा ना। वो तो क्वेश्चन ऐसा कर दिया है, इसीलिए मैंने 1 बेस्ड इंडेक्सिंग 2 बेस्ड इंडेक्सिंग किया है। इसलिए अभी समझाने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, नम्स ऑफ IDX मैंने ले लिया कि भाई नम्स ऑफ IDX की वैल्यू क्या 3 है, तो उसको 3 टाइम तो लग जाएगा 0 होने में। फिर याद करो 0 हो तो हो गया, उसके बाद मार्क होने में 1 सेकंड और चाहिए होता है ना, 1 सेकंड और होगा, क्यों, मार्क करने में। तो मैंने यहाँ +1 कर दिया कि इतना रिक्वायर्ड टाइम चाहिए इस इंडेक्स नंबर 2 वाले एलिमेंट को कि ये मार्क हो सके। शुरू में नम्स IDX टाइम क्यों लगेगा उसको 0 करने में, और +1 मैंने क्यों किया उसको मार्क करने में, है ना, मार्क करने में, ठीक है। तो बट देखते हैं इसका लास्ट अपीयरेंस कब है। भाई इसका लास्ट अपीयरेंस 4 है, और इसको कितना टाइम चाहिए मार्क होने में, 3 + 1 दैट इज़ 4, विच इज़ फाइन। मतलब चौथे सेकंड में ये मार्क हो जाना चाहिए, और इसका लास्ट अपीयरेंस भी चौथा ही सेकंड है, विच इज़ फाइन। मतलब ये तो वैलिड है ना, मतलब ये वैलिड है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मान लेते हैं कि अगर इस 3 की वैल्यू, ये इसकी इंडेक्स नंबर 2 में 3 ना हो के 30 होता तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता, नम्स ऑफ IDX 30 हो जाता। 30 को ऑब्वियस है 0 करने में 30 सेकंड लगते, +1 करने, 1 क्यों किया, मार्क करने में, +1 लगेगा मार्क करने में, तो 31 सेकंड्स लगेंगे इसको मार्क होने में। लेकिन इसका लास्ट अपीयरेंस ही 4वें सेकंड में है, तो भाई कभी हो पाएगा क्या, कभी नहीं कर पाओगे इसको आप मार्क, है ना। तो इसका मतलब मैंने क्या बोला कि जो टोटल रिक्वायर्ड टाइम है, जो टोटल रिक्वायर्ड टाइम है, अगर वो ग्रेटर देन इसका लास्ट अपीयरेंस हो गया, है ना, लास्ट अपीयरेंस हो गया, तो मैं उसी वक्त रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, बोल दूंगा कि नहीं हो पाएगा, है ना, नहीं हो पाएगा। ऑब्वियस सी बात है नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो ये बंदा जो 30 है, इसका लास्ट अपीयरेंस यहाँ पर है, इंडेक्स नंबर 2 है ना, ये लास्ट अपीयरेंस यहाँ पर है, इसको 30 है ना, 30 को 0 करने में 30 सेकंड चाहिए, +1 सेकंड और चाहिए इसको मार्क करने में। तो देखो यहाँ पर 3 ही सेकंड आपको मिल रहा है, 4वें सेकंड में आपको मार्क कर देना है उसको, कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो मैं इधर ही बोल दूंगा पॉसिबल नहीं है करना ये, है ना। तो ये चेक मैं यहाँ डाल दूंगा कि टाइम रिक्वायर्ड जो है इसका, अगर ग्रेटर देन ये हो गया आपका लास्ट अपीयरेंस, तो मैं उसी वक्त रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अच्छी बात है ना। जैसे हमारा जो ये केस था, ये 3 था ना इसका वैल्यू, ठीक है। तो ऐसा तो है ही नहीं, टाइम रिक्वायर्ड 4 है इसको मार्क होने में, और ये 4वें सेकंड में मार्क करना भी था हमें, तो ये बिल्कुल वैलिड है। तो अगर वैलिड है, इसका मतलब क्या हुआ कि शुरू का 4 सेकंड इसने ले लिया, इस इंडेक्स नंबर 2 ने शुरू का 4 सेकंड पर कब्जा कर लिया। क्यों, क्योंकि शुरू के 4 सेकंड में इस इंडेक्स 3 वाले को 0 तक ला के मार्क करने में शुरू का 4 सेकंड खप जाएगा। तो कितने सेकंड्स अब पास हो गए, प्लस कितना इसको चाहिए था, 4 सेकंड चाहिए था ना, तो उसमें मैंने 4 ऐड कर दिया। तो शुरू के 4 सेकंड अभी यूटिलाइज हो चुके हैं इसको मार्क करने में, ठीक है, बढ़िया। अब आते हैं नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे। नेक्स्ट वाला एलिमेंट कौन है, 7,1, इसको यहाँ लेकर आते हैं।
इसका लास्ट अपीयरेंस क्या है, 7 है, और इसका इंडेक्स क्या है, 1 है ना, 7,1 था ना, ठीक है। अब देखते हैं इसका, देखो इंडेक्स नंबर 1 पे चलते हैं, नम्स ऑफ IDX, है ना, नम्स ऑफ IDX, इंडेक्स नंबर 1 पे कौन है भाई, 1 है, तो 1 सेकंड तो लगेगा उसको 0 करने में, और 1 सेकंड लगेगा एक्स्ट्रा उसको मार्क करने में, तो 2 सेकंड लगेगा ना, 1 + 1 दैट इज़ 2 हो गया, यानी कि 2 सेकंड इसको लगेगा मार्क करने में, ठीक है। और हमारा टाइम अभी 4 हो चुका है, 4 सेकंड पास हो चुका है, तो टोटल कितना हो जाएगा, अभी देखो ध्यान दो, 4 सेकंड पास हो चुका है, प्लस इस बंदे को 2 सेकंड लगेगा उसको मार्क करने में, 4 + 2 कितना हो गया, टोटल 6वें सेकंड तक में इसको मार्क किया जा सकता है, ठीक है। 6ठे सेकंड के बाद अगर मुझे इंडेक्स 1 नहीं मिलता है फ्यूचर में, तो मैं इसको कभी मार्क नहीं कर पाऊंगा, लेकिन देखो ना इसका लास्ट अपीयरेंस 7वां सेकंड है, और ये 6वें सेकंड में ही मार्क हो सकता है ना। देखो शुरू का 4 सेकंड जो था वो तो पास हो गया उसमें ना, पहले वाले एलिमेंट को 0 और मार्क करने में, तो 4 इसीलिए मैंने ऐड कर दिया, और इसको रिक्वायरमेंट चाहिए 2 सेकंड और की, तो 2 किया, टोटल हो गया 6 सेकंड, और ये जो 6 सेकंड है ये क्या है, ये इंडेक्स नंबर 1 वाले एलिमेंट को 0 करके मार्क करने में 6वां सेकंड लग जाएगा, ठीक है। और इस 1 को, और ये 1 वाला इंडेक्स लास्ट अपीयर हो रहा है 7वें वाले सेकंड में, तो ऑब्वियस है 7वें वाले सेकंड में भी इसको कर सकते हैं, है ना। बट अगर आप ध्यान दो तो 6वें सेकंड में ही 1 आ जाएगा मुझे, और मैं इधर ही इसको मार्क कर सकता हूँ, है, इधर ही इसको मार्क कर दूंगा, तो ये भी वैलिड है ना, क्योंकि देखो ये जो 6 है, ये जो 6 है वो लेस देन इसका लास्ट अपीयरेंस है ना, ग्रेटर देन थोड़ी है लास्ट अपीयरेंस, है ना। इसकी रिक्वायरमेंट है कि 6 तक में ये मार्क हो सकता है, और इसका लास्ट अपीयरेंस 7 तक है, तब तो बहुत बढ़िया है ना, ठीक है, तो ये भी मार्क हो जाएगा। इसके बाद और कोई इंडेक्स है क्या, नहीं, बस यही 2 इंडेक्स था, एक ये और ये, मतलब हम 6 सेकंड तक में ही सब इसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो देखा है तो काफ़ी सिंपल हो गया ना सोल्यूशन। अभी चाहे तो आप पॉज करके कोड भी लिख सकते हो, ऑलमोस्ट ट्राई कर सकते हो खुद से। अब आगे बढ़ते हैं, 1-2 चीज़ और देखते हैं, उसके बाद हम कोड के लिए रेडी हो जाएंगे। लेते हैं ये आपका एग्जाम्पल होता तो m इज इक्वल टू, सॉरी n इज इक्वल टू यहाँ पर 2 है, और m इज इक्वल टू कितना है, 1 2 3 4 5 6 सेकेंड से टोटल, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये आपका ये होता, तो देखो यहाँ पर कितने सेकंड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, आपके पास 6 सेकंड है कि आप सारे इंडेक्स को मार्क कर सकते हो कि नहीं, चेक करने बोल रहा है। तो 6 सेकंड में तो यार ऑब्वियसली हो जाएगा, देखो दोनों ऑलरेडी 0 हैं, ये 1 है, मैं 1 पर आया देखा 0, इसको मैंने मार्क कर दिया, ये 1 है, तो 1 तो ऑलरेडी मार्क्ड है, तो यहाँ डू नथिंग किया मैंने, डू नथिंग। फिर 2 पर आया मैं, 2 पर देखा ये 0 है, तो इसको मैंने मार्क कर दिया, तो ये तो 3 सेकंड में ही मेरा हो गया ना पूरा, तो आंसर 3 होना चाहिए, राइट, है ना, मतलब 3 सेकंड में आप इसको फिनिश कर सकते थे भाई। अगर 3 सेकंड में ही फिनिश कर सकते हो तो 4 सेकंड में इजीली कर सकते हो, देखो तो 4 सेकंड में आराम से नहीं कर सकते, देखो यहाँ पर 4वें सेकंड में मान लेते हैं आपने यहाँ पर इसको मार्क नहीं किया, मान लेते हैं डू नथिंग किया आपने यहाँ पर, ठीक है, और 2 आगे है ही तो टेंशन नहीं है आपको, 2 का लास्ट अपीयरेंस देख रहे हो 6 है, तो अब वैसे बात है आप 6 तक भी वेट कर सकते हो 2 को मार्क किए। ये 1 आ गया, 1 ऑलरेडी मार्क्ड है, डू नथिंग, 1 ऑलरेडी मार्क्ड है, डू नथिंग, यहाँ पर लास्ट अपीयरेंस में आपने इसको मार्क डन कर दिया, लास्ट अपीयरेंस इसका ये था, तो आपने इसका मार्क डन यहाँ कर दिया, ठीक है, आपने अब मार्क किया इसको, बट आपने पूरा का पूरा 6 सेकंड ले लिया, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि देखो अगर आप देखोगे तो इंडेक्स नंबर 1 का लास्ट अपीयरेंस 5 है ना, इंडेक्स नंबर 1 का लास्ट अपीयरेंस 5 है, और इंडेक्स नंबर 2 का लास्ट अपीयरेंस 6 है, ये क्या है आपका लास्ट अपीयरेंस, ठीक है। तो आप 5 और 6 आराम तक, आप 5-6 तक वेट किया आपने, है ना, मतलब आपने पूरा 6 सेकंड लिया इन सबको मार्क डन करने के लिए, बट आपने नोटिस किया आप 3rd सेकंड में ही अपना आंसर निकाल सकते थे चाहे तो, है ना। तो पता आप ऐसा कर सकते हो कि पहले आप बोल के चलो कि टाइम इज इक्वल टू, मैं देखूंगा कि 1 सेकंड में मैं सबको मार्क कर सकता हूँ क्या, अगर नहीं कर पाए, मान लेते हैं 1 सेकंड ही मेरे पास टाइम हुआ, ठीक है, अगर मान लेते हैं मेरे पास सिर्फ 1 सेकंड टाइम हुआ, तो देखता हूँ मैं सबको मार्क कर पाऊंगा कि नहीं। तो अगर 1 सेकंड मार्क करने की बात हो रही है, मतलब मेरे पास अरे सिर्फ इतना ही है, अब वैसे 1 सेकंड ही सिर्फ है आपके पास, तो सिर्फ 1 इतना ही साइज़ का आपको अरे मिलेगा, ठीक है। तो 1 सेकंड में आप सबको मार्क कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ऑब्वियस ना, क्योंकि देखो 1 जो है आप 1 सेकंड है, मतलब आपके पास सिर्फ इतना ही है चेंज इंडेक्स का अरे, इतना ही है आपके पास, ये नहीं है अभी आपके पास,
तो अब 1 के पास क्या है, इसको मार्क कर दिया, खत्म कहानी। अब तो आप किसी और को मार्क कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपके पास एक ही एलिमेंट है, क्योंकि आपने एक ही सेकंड का टाइम लिया है। तो 1 से तो नहीं हो पाया आंसर। मैं देखूंगा टाइम इज इक्वल टू 2 में कर सकते हैं क्या, देखते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू 2 का मतलब हो गया, क्या हुआ कि सिर्फ 2 सेकंड है आपके पास, तो मतलब आप सिर्फ इतना अरे है आपके पास, है ना, सिर्फ इतना अरे है। तो इसके हिसाब से आपने बना लिया होगा वो क्या बोलते हैं, लास्ट क्या था, लास्ट अपीयरेंस वाला अरे। इंडेक्स नंबर 1 का लास्ट अपीयरेंस, इंडेक्स नंबर 2 का लास्ट अपीयरेंस, स्टार्टिंग में -1, स्टार्टिंग में -1। तो पहले आपने यहाँ पर आए, आपने देखा कि 1 का लास्ट अपीयरेंस इंडेक्स नंबर 1 पर है। फिर आप यहाँ पर आए, 1 का लास्ट अपीयरेंस इंडेक्स नंबर 2 पर है। बस इतने ही 2 एलिमेंट आपको देखना था। अब देखो ध्यान दो, लास्ट अपीयरेंस 1 का तो मिल गया, 2 का लास्ट अपीयरेंस मिला ही नहीं। तो भाई इस अरे में 2 तो है ही नहीं, तो कहाँ से मार्क कर पाओगे इसको, कभी मार्क ही नहीं कर पाओगे। इसका मतलब टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड भी काफ़ी नहीं है। तो टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड देखते हैं। टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड मतलब ये तीनों होगा मेरे पास, है ना। अब इस बार फिर से लास्ट पोजीशन निकालते हैं, -1 -1। इसमें लास्ट पोजीशन 1 का क्या है, 2 है, इतने पार्ट में सिर्फ बोल रहा हूँ। और इसमें लास्ट पोजीशन 2 का क्या है, 3 है ना। इंडेक्स नंबर टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड में लास्ट इंडेक्स 2 दिख रहा है मुझे। तो देखो ध्यान दो, थर्ड सेकंड में ही सर ला सकते हो, मतलब सबको आप मार्क कर सकते हो थर्ड सेकंड में ही। मतलब पूरा प्रोसेस से अगर चले तो याद करो कैसे करते थे। ये जो हमारा लास्ट अपीयरेंस वाला है, इसके हिसाब से हम वो बना लेते थे कि भाई सेकंड पोजीशन, ये पोजीशन होता था, लास्ट पोजीशन कब दिखा, और इंडेक्स किस इंडेक्स का, इंडेक्स 1 का। उसके बाद ये थर्ड है, थर्ड पोजीशन इंडेक्स नंबर 2 का है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको उठाते हैं, ठीक है, पोजीशन, या फिर बोल सकते हो लास्ट अपीयरेंस 2 है, और इंडेक्स क्या है, इंडेक्स है 1, है ना। मैंने इसको उठा लिया, इसको उठा लिया। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर लास्ट अपीयरेंस 2 है, इंडेक्स 1 है, मैं इंडेक्स 1 पर गया, देखा ऑलरेडी मार्क्ड है ना, ऑलरेडी मार्क्ड है। तो उसको कितना सेकंड की ज़रूरत है, उसको सिर्फ 1 सेकंड की ज़रूरत है। याद करो निकालते थे ना, रिक्वायर्ड टाइम 0 तो है ऑलरेडी, तो उसको 0 टाइम्स लगेगा 0 बनने में, +1 लगेगा मार्क होने में। बट उसका लास्ट अपीयरेंस देखो ना, उसका लास्ट अपीयरेंस है 2 सेकंड, लास्ट अपीयरेंस ये रहा 2 सेकंड है, ठीक है। तो इसका रिक्वायर्ड 1 है, तो 1 ऑब्वियस सी बात है, लेस देन 2 है, मतलब वैलिड है, मतलब मैं इसको मार्क कर सकता हूँ, तो मैं इसको मार्क कर दूंगा, और क्या, ठीक है। उसके बाद तो अभी कितना टाइम पास हो गया, अभी मेरा 1 टाइम पास हो चुका है, राइट, क्योंकि अभी तक स्टार्टिंग में टाइम पास था मेरा 0, और ये 1 सेकंड लग गया 0 को मार्क करने में, इसको मार्क करने में, इंडेक्स 1 को मार्क करने में। तो टोटल टाइम पास कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब मैं दूसरे वाले को निकालता हूँ, अब मैं निकालता हूँ इसको 3, 2 को, ओके। अब देखना, ध्यान देना, लास्ट पोजीशन 3 है, इंडेक्स 2 है, इंडेक्स 2 पे गया ऑलरेडी 0 है वो, तो 0 टाइम लगेगा उसको, प्लस उसको मार्क करने में 1 टाइम लगेगा, प्लस ऑलरेडी कितना टाइम निकल चुका है, 1 टाइम निकल चुका है, 0 + 1 कितना हो गया, 2, ठीक है। मतलब सेकंडवे सेकंड तक में मुझे मार्क कर देना है 0 को। लेकिन मैंने नोटिस किया कि 0 का लास्ट अपीयरेंस खुद 3 है, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो ये तो सेकंडवे सेकंड में ही मार्क कर सकता हूँ मैं इसको, है ना। और इसका लास्ट अपीयरेंस 3 में है, मतलब 3 तक भी मैं वेट कर सकता हूँ, 3 को ही मैं इसको 3 में ही मैं इसको मार्क कर दूंगा। सेकंड में सेकंड टाइम चाहिए मार्क होने में, और इसका लास्ट अपीयरेंस तो 3 है, तो ऑब्वियस 3 में तो मैं उसको मार्क कर ही दूंगा, यानी कि ये भी मार्क हो जाएगा आराम से थर्ड वे सेकंड तक, है ना, इजीली मार्क्ड हो जाएगा। मतलब देखो सारे इंडेक्स अब मार्क्ड हो चुके हैं, इसको ही प्रोसेस कर दिया, इसको ही प्रोसेस कर दिया, तो 3 सेकंड में ही मैंने सबको मार्क कर दिया। तो भाई 4 सेकंड क्यों चेक करेगा, 5 सेकंड क्यों चेक करेगा, 6 सेकंड क्यों चेक करेगा, जब 3 सेकंड में ही तुम कर पा रहे हो। आपको मिनिमम टाइम बताना ना जिसमें आप सारे इंडेक्स को मार्क कर सको। तो देखो मैंने स्टार्टिंग में 1 टाइम सेकंड देखा था, फिर 2 सेकंड, फिर 3 में ही मुझे आंसर ट्रू मिल गया कि मैं सबको मार्क कर पाया था, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आंसर रिटर्न 3 कर दूंगा, ठीक है ना। बहुत ईजी यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि मैं एक एक करके सारे टाइम को चेक करूंगा, भाई जो सबसे मिनिमम टाइम में अप्रूवल हो जाए, सारे इंडेक्स मार्क हो जाए, वही मेरा आंसर होगा। तो यहाँ से आपको एक हिंट मिल रहा होगा कि बाइनरी सर्च आप आंसर पे भी बाइनरी सर्च लगा सकते हो, ठीक है। देखो ध्यान दो, टाइम इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया मैंने, है ना, और ये हो गया टाइम आपका, इसको टाइम ले लो, टाइम लेफ्ट बाउंड 1, और टाइम राइट बाउंड ले लो कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम मेरे पास है, जितना इसका लेंथ है ना, चेंज इन डीसीज का, इसका लेंथ m है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना टाइम तक मैं चेक करूँगा, राइट। फिर इसमें बाइनरी सर्च लगा दो, मिड इज इक्वल टू 1 + m/2, ठीक है। ये मिड टाइम हो गया आपका, टाइम मिड। अब चेक कर लूँगा कि टाइम मिड की वैल्यू में अगर सारे इंडेक्सेस मार्क हो जाते हैं, ठीक है, अगर सारे मार्क हो गए
तो रिजल्ट में टाइम मिड डाल तो दूंगा, लेकिन मैं और लेस टाइम देखना चाहूँगा कि और कम टाइम में हो सकता है क्या। ठीक है, तो मैं टाइम राइट को लेफ्ट साइड मूव कर दूंगा, टाइम मिड -1, है ना। सिंपल सा बाइनरी सर्च लगा रहा हूँ। और अगर नहीं हो पाया एल्स, तो मैं क्या करूँगा, बढ़ाना पड़ेगा ना मुझे, तो टाइम लेफ्ट इज इक्वल टू टाइम मिड +1। अगर हो गया तब तो बहुत अच्छी बात है, वो मेरा आंसर हो सकता है टाइम मिड वाला टाइम, सारे अगर मार्क्ड हो गए तो। बट मैं और लेफ्ट जा रहा हूँ, देखो ध्यान दो यहाँ पर, ताकि और कम टाइम में मैं चेक कर सकूँ। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा बाइनरी सर्च से भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो अभी जो यही सेम स्टोरी को अभी मैं उतारूंगा एज इट इज़, लाइन बाय लाइन, कुछ आपको फैंसी नहीं लगेगा। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कितना ईजी होता है अगर आप इस तरह बिल्ड करते हो यूजिंग एग्जाम्पल्स अपने सोल्यूशन को। तो कोड करना बहुत आसान हो जाता है। कोड करेंगे और उस कोड में ही मैं आपको टाइम और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दिखा दूंगा। ठीक है, तो चलो कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। कोड फिनिश करते हैं। सबसे पहले एन और एम निकाल लेते हैं ना, चेंज इंडिसेस डॉट साइज और नम्स डॉट साइज यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं, एम क्या है और एन क्या है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। इसके बाद मैंने आपको बोला था ना कि मैं हर टाइम को ट्राई मारूंगा। इंट टाइम इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करूँगा, टाइम इज़ लेस देन एम, टाइम ++। ठीक है, सबसे पहला टाइम जो हिट कर जाएगा जिसमें मैं सारे इंडिसेस मार्क कर पाऊँ, तो मैं वहीं से उसी टाइम को रिटर्न कर दूंगा। इफ़ ऑल मार्क्ड, है ना, ऑल इंडेक्स मार्क लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा नाम है। ऑल इंडेक्स मार्क हो गए क्या इस टाइम की मदद से। ठीक है, मैं वहाँ पर ये पास कर दूंगा, चेंज इंडिसेस और नम्स पास कर दूंगा। अगर हो गए तो ऑब्वियस सी बात है, सिंस ये सबसे पहला टाइम है जिसमें मुझे मार्क हुआ है, तो मैं वही टाइम पास कर दूंगा। और याद करो, टाइम जो था वो 1 बेस्ड था, राइट। टाइम जो था वो 1 बेस्ड था ना, तो लेकिन मैं यहाँ पर 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 0 बेस्ड इंडेक्स से, तो मैं टाइम +1 रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे 0 बेस्ड इंडेक्सिंग ही सही लगता है, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है वरना मेरे लिए। अगर किसी भी टाइम पे नहीं हो पाया कोई भी मार्क, तो लास्ट में मैं रिटर्न -1 कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब अपना मेन फंक्शन, मेन लॉजिक पर आए थे, जो कि ज़्यादा टफ नहीं है, हमने ऑलरेडी समझ लिखा है। बूलियन इंट, मैंने टाइम ले लिया यहाँ पर कि किस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, या तो सेकंड्स लिख देते हैं यहाँ पर, कितने सेकंड्स हैं हमारे पास ना टोटल। और मैं क्या क्या पास कर रहा हूँ, वेक्टर ऑफ इन चेंज इंडिसेस एंड वेक्टर ऑफ इंड एंड नम्स। ठीक है, ये दोनों चीज़ें पास कर रहा था। अब देखो ध्यान देना, मैंने आपको बोला था ना कि स्टार्टिंग में मैं वो बना लेता हूँ, वेक्टर ऑफ इंट लास्ट पोजीशन वाला एक अरे बना लेता हूँ। ठीक है, और उसमें सभी की वैल्यू -1 रखेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, इसका साइज़ कितना रखोगे। याद करो, जो पोजीशन था, लास्ट पोजीशन था, उसमें उसका साइज़ कितना होना चाहिए वो समझो ध्यान से। टोटल कितने इंडेक्सेस हैं हमारे पास, टोटल n इंडेक्सेस हैं, लेकिन सबकी इंडेक्सिंग की वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट है ना, तो 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है। तो मैंने आपको बताया भी था कि मैं इसका साइज़ n+1 ले लूँगा, ताकि मैं 1 बेस्ड इंडेक्सिंग से के साथ खेल सकूँ। स्टार्टिंग में सबका भी -1 लिख दिया है। ठीक है, टोटल मेरे पास n इंडेक्सेस है ना, सभी का मुझे लास्ट पोजीशन लिखना है कि वो लास्ट कब आया, कब दिखा मुझे चेंज इंडिसेस में। ठीक है, लेकिन इंडेक्सिंग 1 बेस थी, तो इसलिए मैंने n+1 साइज़ ले लिया यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि याद करो ना, चेंज इंडिसेस में जो इंडेक्सेस का वैल्यू है वो 1 बेस्ड है, तभी तो मैंने यहाँ पर n+1 ले लिया। ठीक है, हर एक लाइन आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं कोई भी लाइन स्किप कर दूँ, हर एक लाइन का मतलब आपको पता होना चाहिए। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। ठीक है, i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, i इज़ लेस देन इक्वल टू जितने सेकेंड्स है मेरे पास। ठीक है, i++, है ना, इतने ही सेकेंड तक का मेरे पास इनपुट होगा, मतलब एक्सेस होगा चेंज इंडिसेस का उतना ही सेकंड तक का मैं डेटा ले सकता हूँ, है ना। मैं हर एक टाइम को देख रहा हूँ, टाइम 0 का, टाइम 1 का, टाइम 2 का। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर सबसे पहले इंडेक्स निकाल लेता हूँ कि कौन से इंडेक्स की बात हो रही है। चेंज इंडिसेस ऑफ आई, देखो मैं यहाँ इंडेक्स आई 0 से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई चेंज इंडिसेस एक्चुअल में 0 बेस्ड है ना। चेंज इंडिसेस जो भी मुझे अरे मिलेगा इनपुट में, वो तो है 0 बेस्ड, भले यहाँ समझाने के लिए इन लोगों ने 1 बेस बोल रखा है। तो एक्सेस करने के लिए उसका वैल्यू मुझे तो i इज इक्वल टू 0 से ही लेना पड़ेगा ना। ठीक है, तो चेंज इंडेक्सेस 0 में जो भी इंडेक्स है वो मैंने इंडेक्स लिख दिया, और ये जो इंडेक्स है वो 1 बेस्ड है, याद रखना, है ना। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से, इसमें देखो जो भी वैल्यूज़ है वो 1 बेस्ड इंडेक्सिंग कर रखा है। ये 2 है ना, मतलब ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3 है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैं आपको पहले ही ये क्लियर कर दे रहा हूँ। अब मुझे ये लास्ट पोजीशन अपडेट करना है, तो लास्ट पोजीशन ऑफ दिस इंडेक्स
है ना। दिस इंडेक्स का लास्ट पोजीशन मुझे कब दिख रहा है, i+1 पे, है ना। आई याद है, आई जीरोथ सेकेंड है, बट याद करो जो सेकेंड था वो 1 बेस्ड था, इसलिए मैंने i+1 कर दिया। टाइमिंग इज 1 बेस्ड, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने आपको बोला था ना कि अगर इस लास्ट पोजीशन में कोई भी, याद करो कि अभी लास्ट पोजीशन में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जिसका वैल्यू -1 हो गया, रह गया, मतलब वो इंडेक्स प्रेजेंट ही नहीं है मेरे इतने रेंज में, 0 से सेकंड्स के रेंज में, तभी तो वो मार्क नहीं कर पाए हम लोग उसको, है ना। तो मैं चेक कर लूँगा, इंट i इज़ इक्वल टू 1 से स्टार्ट करूँगा, i इज़ लेस देन इक्वल टू n i++, क्योंकि देखो मैं हर एक इंडेक्स को चेक करना चाह रहा हूँ, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स n तक के सारे इंडेक्स को चेक करना चाह रहा हूँ। क्योंकि देखो चेंज इंडिसेस से मैंने जो जो इंडेक्स उठाए थे सबको मैंने यहाँ मार्क कर दिया था, लेकिन कोई ऐसे हैं अगर वो मार्क नहीं हुए होंगे तो वो -1 रह गए होंगे, ठीक है। तो मैं चेक कर लूँगा कि अगर ये जो लास्ट पोजीशन है ना, लास्ट पोजीशन i इज इक्वल टू -1 रह गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इंडेक्स i वॉज नॉट देयर इन द रेंज टिल सेकेंड्स, जो भी सेकेंड्स है इतने रेंज तक में वो इंडेक्स प्रेजेंट ही नहीं था, तो कभी उसको मार्क ही नहीं कर पाओगे। तो रिटर्न फॉल्स इधर ही से कर दो कि अब सारे इंडेक्स को तो एनीवेज मार्क नहीं कर पाओगे, इधर ही एक इंडेक्स मिल गया जो -1 है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बोला था ना कि चलो ठीक है, लास्ट पोजीशन आपको मिल गया है हर एक इंडेक्स का, उसको हमें सॉर्ट कर देना है, जो सबसे पहले अपीयर हो रहा है उसको फिनिश करने के लिए। तो मैंने बोला था या तो वेक्टर ऑफ पेयर ले लो और उसको सॉर्ट कर दो बेस्ड ऑन लास्ट अपीयरेंस, या फिर एक ऑर्डर्ड मैप में डाल दो, ऑर्डर्ड मैप इंट कॉमा इंट, ठीक है। इसका नाम क्या दे सकते हो, पोजीशन इंडेक्स मैप इसका नाम दे देते हैं, है ना, ठीक है। और मैंने ऑर्डर्ड मैप क्यों रखा है, सो दैट इट इज़ केप्ट इन सॉर्टेड ऑर्डर ऑफ लास्ट अपीयरेंस। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस मैप को पॉपुलेट कर देते हैं, इंट i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n i++। ये लास्ट इंडेक्स लास्ट पोजीशन वाले में मैंने भरा था तो उसको यूज़ करके इसमें भर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले पोजीशन निकाल लेते हैं, पोजीशन इज इक्वल टू लास्ट पोजीशन ऑफ इंडेक्स i, है ना। तो लास्ट पोजीशन मुझे मिल गया, अब पोजीशन इंडेक्स वाले मैप में मैं स्टोर कर दूंगा कि लास्ट पोजीशन इंडेक्स मैप में ये वाली पोजीशन कौन से इंडेक्स की है, इंडेक्स i की है। यहाँ तक क्लियर हो गया, कंफ्यूजिंग लग रहा होगा बट एक कोई भी एक एग्जांपल ड्राई रन मार लेना, इसमें आपको क्लियर कट समझ में आएगा, या तो मेरा प्रीवियस एक्सप्लेनेशन दोबारा देख लेना जहाँ मैंने ड्राई रन किया है, ठीक है। बट हर एक लाइन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे, ठीक है। अब देखना, अब वही पुराना टाइम पास कितना हुआ है, 0 हुआ है ना। अब उसके बाद एक एक करके सारे पोजीशन और इंडेक्स को उठाते हैं, ऑटो एंड पोजीशन कॉमा इंडेक्स जो हमने यहाँ पर डाला था, राइट, ये रहा पोजीशन कॉमा इंडेक्स, इस मैप पे ट्रैवर्स मार रहे हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, इंट रिक्वायर्ड टाइम, कितना टाइम चाहिए इसको, नम्स ऑफ जो करंट इंडेक्स है ना, करंट इंडेक्स। लेकिन याद करो जो हमारा नम्स है वो एक्चुअली में तो 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है ना, बट यहाँ पर हमने देखो 1 बेस्ड इंडेक्सिंग डाला था, ये i इज इक्वल टू 1, क्योंकि वो 1 बेस्ड इंडेक्सिंग ही प्रेजेंट है हमारे चेंज इंडिसेस में। बट एक्चुअल में एक्सेस करने के लिए नम IDX -1 तो करना पड़ेगा ना आपको, ये तो लाजमी सी बात है। तो इतना उसको लगेगा, उसको 0 होने में इतना टाइम लगेगा, +1 क्यों लगा, उसको मार्क करने में, है ना। डिक्रीमेंट टू 0 +1 सेकेंड एक्स्ट्रा फॉर मार्किंग इट, मतलब इसकी रिक्वायरमेंट इतनी है, ठीक है, इसकी खुद की रिक्वायरमेंट इतनी है। लेकिन अभी तक और कितना टाइम पास हो चुका है वो भी देखना पड़ेगा, मतलब इसका खुद का रिक्वायर्ड टाइम इतना है प्लस अभी कितना टाइम पास हो चुका है ना। अगर ये ग्रेटर देन जो इसका पोजीशन है निकल आया तो भाई रिटर्न फॉल्स इधर ही कर दो, है ना, कि भाई इसको मार्क होने में इतना टाइम लगेगा और इसका लास्ट अपीयरेंस ही बहुत कम था, पहले ही बहुत अकर हो रहा था वो, तो पोजीशन से बड़ा निकल आया तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे, और ऐसा नहीं है तो ठीक है इसको मार्क कर देंगे और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंडेक्स की तरफ बढ़ते हैं। टाइम पास्ड प्लस इज इक्वल टू रिक्वायर्ड टाइम, अब इतना टाइम और पास हो चुका है,
ठीक है। और लास्ट में कहीं पर भी अगर रिटर्न हमने फॉल्स नहीं किया तो लास्ट में रिटर्न ट्रू कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। रन करके देखते हैं। और इसके बाद जो मैंने बाइनरी सर्च वाली बात बोली थी वो भी हम करके देखेंगे। देखो एक्सेप्ट तो हो गया है, बिना बाइनरी सर्च के रन करके देखते हैं, उसके बाद देखते पास होता है कि नहीं, फिर बाइनरी सर्च भी लगा देंगे यहाँ पर। ओके, वाह ये तो पास हो गया बिना बाइनरी सर्च के। ठीक है, बट हाँ थोड़ा स्लो तो होगा ही। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लो। देखो यहाँ पर O ऑफ M लग रहा है, राइट। O ऑफ M लग गया क्योंकि ये फॉर लूप O ऑफ M टाइम्स चल रहा है। ठीक है, और अंदर ऑल इंडेक्स मार्क का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। यहाँ पर O ऑफ M यहाँ लगेगा, जो सेकंड्स पास कर रहे हैं हम लोग, जो भी वैल्यू पास कर रहे हैं वो यहाँ लग रहा है ना। यहाँ लिख देता हूँ O ऑफ M यहाँ लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर O ऑफ N यहाँ लग रहा है। उसके बाद देख लो मैप में इंसर्शन कर रहे हैं, कितने एलिमेंट्स का इंसर्शन कर रहा है, n एलिमेंट्स की इंसर्शन कर रहे हैं। तो O ऑफ n log n तो यहाँ लग गया। याद करो मैप नहीं भी यूज़ करते तो आप वेक्टर ऑफ पेयर यूज़ करते, फिर उसको सॉर्ट करते, वहाँ पर भी n log n लगना था। ठीक है, और यहाँ पर देखो पोजीशन इंडेक्स मैप पर आप कर रहे हो ट्रैवर्सल। तो टोटल कितने इंडेक्सेस हैं, टोटल है हमारे पास n इंडेक्सेस है, तो O ऑफ n तो यहाँ लग जाएगा, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, m प्लस n log n प्लस n, है ना। तो सबसे बड़ा टर्म जो भी है उसी को ले लेते हैं, n log n ले लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा टोटल कितना हो गया, यहाँ मैं लिख देता हूँ, टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी इक्वल टू O ऑफ, ये बाहर m है तो m इंटू वहाँ पर क्या क्या लग रहा था, m प्लस n log n प्लस और भी कुछ लग रहा था क्या, n लग रहा था, n log n इतना कुछ लग रहा था। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा टर्म है अब उसको रख दो, बाकी इग्नोर कर दो, बट इसको मैं पूरा लिखे रहता हूँ अभी के लिए। ठीक है, तो एक तो मेरा ये हो गया तरीका करने का। बट अब एक चीज़ और ध्यान दो, मैंने बोला था ना कि आप इसमें बाइनरी सर्च भी तो लगा सकते हो, बाइनरी सर्च ऑन दी आंसर भी तो आप कर सकते हो, है ना। क्योंकि एक एक करके आप सबको ट्राई मार रहे हो तो वर्स्ट केस में O ऑफ M तक ये जाएगा, बट बाइनरी सर्च लगाओगे तो log ऑफ M में हो जाएगा वो, राइट। तो मैंने क्या बोला था कि स्टार्ट करते हैं, या थोड़ा टाइम 0 से स्टार्ट कर रहे थे ना यहाँ पर, तो मैं भी वही करता हूँ। इंट लेफ्ट टाइम में 0 ले लेते हैं और राइट टाइम इज इक्वल टू कहाँ तक जा रहा है, टाइम मेरा लेस देन m-1 तक जा रहा है, तो राइट टाइम m-1 ले रहे हैं। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा वाई, हाँ रिजल्ट निकाल लेते हैं। इंट रिजल्ट इज इक्वल टू -1 रख लेते हैं और लास्ट में रिजल्ट ही रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब इस फॉर लूप को मैं हटा देता हूँ, सिंपल सा बाइनरी सर्च लिखता हूँ कि लेफ्ट टाइम लेस देन इक्वल टू, जब तक राइट टाइम नहीं हो जाए, इंट मिड टाइम निकालते हैं, क्या हो जाएगा, लेफ्ट टाइम प्लस राइट टाइम माइनस लेफ्ट टाइम बाई 2। याद करो यही तो करते थे, L प्लस R माइनस L बाई 2। सिंपल सा बाइनरी सर्च लिख रहा हूँ और कुछ फैंसी नहीं कर रहा मैं यहाँ पर। अब बस सिंपली मैं इसी फंक्शन को कॉल कर दूंगा। क्या ऑल इंडेक्स मार्क हो पा रहे हैं क्या, कौन सा टाइम मैं ले रहा हूँ, मिड टाइम ले रहा हूँ। इस बार मैं मिड टाइम पास कर रहा हूँ और चेंज इंडिसेस पास कर रहा हूँ और नम्स पास कर रहा हूँ। अगर हो जाता है, वैलिड हो गया, सारा इंडेक्स मार्क हो गया, तो मैं रिजल्ट में मिड अंडरस्कोर टाइम को तो ले ही लूँगा, बट मैं लेफ़्ट साइड और जाने की कोशिश करूँगा ताकि और कम टाइम में मैं देख पाऊँ कि कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो राइट टाइम को मैं मिड अंडरस्कोर टाइम -1 कर दिया, लेफ़्ट मूव कर गया। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऑब्वियस है मुझे ज़्यादा टाइम लेना पड़ेगा, क्योंकि नहीं हो पा रहा है इतने टाइम में, तो मुझे अपना रेंज बढ़ाना पड़ेगा। लेफ़्ट टाइम इज इक्वल टू मिड टाइम +1, है ना। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मूविंग लेफ़्ट टू फाइंड इवन शॉर्टर टाइम, है ना। और यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मूविंग राइट टू फाइंड ग्रेटर टाइम टू मार्क ऑल इंडिसेस, है ना। यहाँ तक क्लियर है। और हाँ याद करो एक गलती कर दी ना, मिड टाइम नहीं होगा, मिड टाइम +1 होगा ना, क्योंकि याद करो टाइम जो है वो 1 बेस्ड है, राइट। इससे पहले वाले में भी तो +1 करके ही रिटर्न कर रहे थे। लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देंगे। ठीक है, रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। उसके बाद इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेंगे। लेट्स सी, एग्जाम्पल टेस्ट केसेस तो पास हो ही गए हैं। इंडीड यस, देखो सारे पास होगा और बहुत कम समय में हो गया, 31 मिलीसेकंड में। तो रीज़न क्या है इसका, देखो क्योंकि पहले m से मल्टीप्लाई हो रहा था, है ना।
अब इस बार क्या है कि भाई टोटल TC जो है ना मेरा O ऑफ, इस बार M से नहीं मल्टीप्लाई होगा, log ऑफ M से होगा ना। तो लॉगरिथमिक घट गया, log ऑफ M, क्योंकि बाइनरी से लगा रहे हैं इनटू ये वाला पार्ट, है ना। तो कम तो बहुत हो गया, राइट। तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।